अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोपी 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज़ की यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके मैं हूँ। क्या यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या फिर 12th मेरिट देखा जाएगा? अगर आपका एंट्रेंस होगा तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और जो आपके डिप्लोमे हैं कौन कौन सा डिप्लोमा है और उनका बेनिफिट क्या है। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब आपने चूज़ करना है कि आपने कौन सा डिप्लोमा करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा डिप्लोमा बेस्ट है, किस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किसके क्या फ़ायदे हैं। तो सब कुछ जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इजली आप तक पहुंच पाएगा। तो जेके बोपी 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज या डिप्लोमे जितने भी हैं, उसका जो है 12th मेरिट लगता है, और इस साल भी जो चांसेस हैं 12th मेरिट के हैं। तो जेके बोपी के कुछ यहाँ पर ऑफिशियल से यही पता चला है कि इस साल जो चांसेस हैं, ये नहीं कि क्लियर हुआ है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, मगर जो चांसेस हैं वो वही 12th मेरिट के हिसाब से होगा। फिलहाल ये चांसेस बनते हैं, मगर फिर भी स्टूडेंट्स को चाहिए थोड़ा बहुत अपने सिलेबस को देखें कि सिलेबस में क्या कुछ है, थोड़े बहुत टॉपिक्स को देख के रखें। तो सिलेबस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से जो स्टडी मटेरियल वगैरह है आपको 12th बेस्ड का, वो कल मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा कल शाम को, जो आपका स्टडी मटेरियल होगा 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज़ का। और जो इसके बेनिफिट्स हैं, बेस्ट डिप्लोमा कौन सा, डिप्लोमा कौन कौन सा होता है, तो वो आप आगे देखिए। पहले यहाँ पर आप देखते हैं जो 16 टोटल हैं वो कौन कौन सी है। फिर एक एक को ओपन करके देखेंगे कि उसकी टोटल सीट्स कितनी हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। तो यहाँ पर आप टोटल पहले देख लें। जीएनएम, मेडिकल एंड फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन, एएनई टेक्नीशियन, ओटीटी टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, एएनएम, आईएसएम, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नीशियन, ये मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन आ जाता है। तो यहाँ पर 16 डिप्लोमे। तो इनमें से एक एक को ओपन जब करेंगे तो आपको ये सब पहले जो जितने भी डिप्लोमे हैं उन सबको मतलब देखने से या सुनने से पहले एक चीज़ थोड़ा दिमाग में डाल दें कि आपने काम में करना है। अगर आपको प्राइवेट में जब जॉब मिलेगी ना किसी जगह, वहाँ पर यही बोलेंगे हमारे पास 12th पास डायलिसिस टेक्नीशियन कौन है, अगर जिसके पास डिप्लोमा है वो आए यहाँ पर, हमें यहाँ पर इसको जॉब देंगे। मगर कुछ साल के बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर क्या होगा, डायलिसिस टेक्नीशियन को भी उस बंदे को उठाएंगे जिसका 2 साल का ये डिप्लोमा तो होगा ही, मगर कम से कम साथ में यहाँ पर उसकी जो है ग्रेजुएशन तक होना चाहिए, या हम बीएससी बोलें होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं जो हमारे डिप्लोमे जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पर बताऊँगा कौन कौन सा है, वो आपने आगे याद रखना है। तो डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए जो एलिजिबिलिटी है 12th पास मेडिकल स्ट्रीम के साथ, टाइम 2 साल, टोटल सीट 25। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। मॉनिटरिंग करना डायलिसिस मशीन को अच्छे तरीके से, यही उनका काम होता है और हर हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट में भी एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। अगर आप अपनी जो एजुकेशन है उसको आगे लेकर जब जाएंगे तो आप एक जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट होगा एएनएम जीएनएम का, जिसमें डायलिसिस टेक्नीशियन पढ़ाते हैं जिनको, तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है एज अ टीचर। नेक्स्ट हमारा बनता है सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो जेके बोपी की तरफ से 2 साल का टाइम और 213 एडमिशन के लिए सीट्स होती हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, अगर आप यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो मोस्टली जितने भी डिप्लोमे हैं ना, डिप्लोमा को साथ रखो, साथ में यहाँ पर डिस्टेंस के थ्रू कम से कम बीएससी करके रखो, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वहाँ पर फिर यही एलिजिबिलिटी होगी कि आपका यहाँ पर अगर ये चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर या कोई भी यहाँ पर डिप्लोमा है, बीएससी प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो इस टाइम आप फंस ना जाएं, प्रॉब्लम्स में ना आ जाएं, तो इसलिए कम से कम डिस्टेंस के थ्रू इग्नू के ज़रिए आप भी एडमिशन करवा सकते हैं ग्रेजुएशन में, बीएससी में। तो वहाँ पर भी आपका चलता रहेगा, यहाँ पर आपका डिप्लोमा भी हो जाएगा। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर जा सकता है, हेल्थ असिस्टेंट जा सकता है, डिसइंफेक्टिंग इंस्पेक्टर जा सकता है, फूड इंस्पेक्टर वगैरह जा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। नेक्स्ट हमारा बनता है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यहाँ पर जेके बॉबी की तरफ से 3 साल का टाइम, टोटल सीट्स 3985। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आप 12th पास हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट में आपको मिल सकती है इसकी सीट अगर वैकेंट हुई तो, जब उनकी जॉब्स वगैरह निकली। तो जीएनएम का होना ज़रूरी है अगर आपके पास डिप्लोमा है। उसके साथ में अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, आपने एमएससी तक किया है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में प्राइवेट या गवर्नमेंट में आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है एज अ टीचर। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आप यहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत से जॉब्स हैं आपके लिए, टीचर, नर्सिंग स्कूल स्टाफ नर्स, और भी इमरजेंसी रूम नर्स, होम केयर नर्स, बहुत सारे यहाँ पर बनते हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का टाइम 2 साल का और टोटल सीट्स 340। तो यहाँ पर आप इनका काम क्या होता है, आई हॉस्पिटल में, आई क्लिनिक में, यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं स्क्रीन पर।
जो आई का टेस्ट वगैरह है वो यही ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ही करते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, जो स्टूडेंट ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए जाएंगे उसके बाद आप में मतलब क्या होगा, आपको प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है आई हॉस्पिटल में। तो अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो यहाँ पर आप एज अ टीचर भी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी है साइंस में 12th पास। फिजियोथेरेपी 2 साल का टाइम, टोटल सीट्स 35। तो फिजियोथेरेपी में आपको क्या होता है, जब अगर आपको डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है, जहाँ पर आपने फिर कुछ पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवानी है, थोड़ा उनका ध्यान रखना है। अगर आपके हायर एजुकेशन है साथ में तो आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर। फिर नेक्स्ट डिप्लोमा है ANM। तो ANM में क्या होता है, यहाँ पर नॉन साइंस स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जो ANM है, GNM है, वहाँ पर भी नॉन साइंस स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल का टाइम है, टोटल सीट्स 315 है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ डिफरेंट, अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो हेल्थ विजिटर, रूरल हेल्थ वर्कर, होम नर्स, तो बेसिक हेल्थ वर्कर, ऐसा कुछ आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपकी हायर एजुकेशन है साथ में तो आप एज अ टीचर जा सकते हैं ताकि आप ANM यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। नेक्स्ट आपका बनता है डेंटल असिस्टेंट। अब डेंटल असिस्टेंट के लिए 2 साल का टाइम, टोटल सीट्स 570। अब यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि डेंटल असिस्टेंट का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है हमारे कश्मीर में या जम्मू में। जम्मू एंड कश्मीर में डेंटल असिस्टेंट का ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके डॉक्टर बहुत सारे हैं, तो जिनको खुद जॉब्स नहीं मिल रही इस टाइम। तो डेंटल असिस्टेंट के लिए आपको मतलब ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है। डेंटल असिस्टेंट में यही होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, परफॉर्म करना कुछ टास्क वगैरह, पेशेंट के मतलब दांत साफ़ करना, उनकी जो मतलब यही कुछ जो मेन बेसिक प्रॉब्लम होती है उन्हीं को क्लियर करना। या अगर आप हायर एजुकेशन के साथ हैं तो डेंटल असिस्टेंट को पढ़ा सकते हैं। एक्सरे असिस्टेंट 2 साल का टाइम, टोटल सीट 680। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मतलब आपकी अगर ये कंप्लीट हो जाती है, गवर्नमेंट अगर जॉब आती है, आपको मतलब टेक्नीशियन का काम मिलता है, एक्सरे को देखना, ऑपरेट करना, यही चीज़ें जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसकी आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। अगर अपनी हायर एजुकेशन साथ लेके जाते हैं तो आप वहाँ पर टीचर भी जा सकते हैं एक्सरे असिस्टेंट को पढ़ाने। फिर आपका नेक्स्ट आता है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के लिए भी 2 साल का टाइम है। यहाँ पर एडमिशन के लिए टोटल सीट्स हैं 1980। तो यहाँ पर जो बनते हैं आप देख सकते हैं, प्राइवेट लैब में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, तो कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक में जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब वर्कर, लैब असिस्टेंट, मेडिकल लैब असिस्टेंट का काम मिल सकता है। ये है मेडिकल लैब असिस्टेंट्स, यहाँ पर जो यहाँ पर इसका कंप्लीट करेंगे कोर्स को, उसके बाद ये चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट बनता है मेडिकल फार्मा असिस्टेंट। यहाँ पर 2 साल का टाइम, टोटल सीट्स 3088। तो यहाँ पर जो कंप्लीट करते हैं फार्मा, यहाँ पर कंप्लीट मेडिकल फार्मा असिस्टेंट का, तो इसमें आप असिस्टेंट जा सकते हैं। आपको परफॉर्म करना है, क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ मिलती हैं, कुछ टेस्ट वगैरह, कुछ यहाँ पर माइनर मेडिकल प्रोसीजर्स को देखना, पेशेंट्स की काउंसलिंग करना, तो उनकी हिस्ट्री जानना, ये चीज़ें वगैरह आपका ये काम बनता है वहाँ। OTT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, 2 साल का टाइम, टोटल सीट्स 695। अब इसमें क्या होता है, जितने भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसको मॉनिटरिंग करना, ऑपरेशन थिएटर की सिचुएशन को जानना, ये काम होता है OTT टेक्नीशियन का। अब जितने भी क्लिनिक्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है OTT टेक्नीशियन की, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह हैं जहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है OTT टेक्नीशियंस की। A&E टेक्नीशियन, तो यहाँ पर 2 साल का टाइम, 365 टोटल सीट्स होती हैं। A&E टेक्नीशियन का काम क्या होता है, मतलब नज़र रखना पेशेंट की ब्रीथिंग, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी हार्ट रेट क्या चल रही है। जब उसका ऑपरेशन होता है तब उसका ये चीज़ें अच्छी तरीके से जानना, देखना, उसका क्या सिस्टम चल रहा है, उसका ये चीज़ें कहाँ पहुँची, ब्रीथिंग है, प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर कहाँ पहुँचा, हार्ट रेट कहाँ पहुँची। तो ऐसे भी यहाँ पर बहुत जॉब्स मिलती हैं गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगर हायर एजुकेशन के साथ आप पहुँचते हैं तो आपको A&E टेक्नीशियन को पढ़ाने का मौका मिलेगा एज ए टीचर। डी फार्मेसी में 2 साल का टाइम, टोटल सीट्स 270 बोपी के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होता है, फार्मासिस्ट आप जा सकते हैं, आप किसी जगह डायरेक्टर जा सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर जा सकते हैं आप सेल्स एंड मार्केटिंग में, अगर आपने साथ में MBA वगैरह किया। क्योंकि जो यहाँ पर डी फार्मेसी है 2 साल का डिप्लोमा है, साथ में अगर आप MBA करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सी मार्केटिंग का भी मौका मिलेगा और वहाँ पर भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल सकती हैं। ECG टेक्नीशियन 2 साल का टाइम है, टोटल सीट्स 285। तो यहाँ पर काम होता है मेजरिंग पेशेंट हार्ट रेट। तो ECG टेक्नीशियन का यही काम है, जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी हार्ट जो रेट है उसको मेजर करना। तो ये भी हर एक हॉस्पिटल में होता है एक बंदा,
ईसीजी टेक्नीशियन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है जॉब्स की। अगर आप हायर एजुकेशन के साथ जाते हैं तो आप ईसीजी टेक्नीशियन को पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। फिर हमारा आता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM। तो इसको 2 साल का टाइम, टोटल सीट्स 385। न्यूली ग्रो हो रहा है। ये आयुर्वेदिक वगैरह, योगा, यूनानी सिस्टम का है। जड़ियों बूटियों से जो मतलब काम बनता है, जो इंडियन मतलब सिस्टम जो चल रहा है, उसी हिसाब से इसके बारे में आपको मतलब जॉब मिल सकती है। फिर आता है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। 1 साल का टाइम, टोटल सीट 20। तो ये कोई स्ट्रीम वाला भी जा सकता है, मगर यहाँ पर सिकम सूरा में ही ये 20 सीटें हैं। तो जो बंदा मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का डिप्लोमा कंप्लीट करता है तो उसको यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल अकाउंटेंट, बिलिंग प्रोफेशनल्स, बिलिंग एंड कोडिंग टेक्नीशियंस, ऐसी जॉब्स गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती हैं। अगर हायर एजुकेशन के साथ जाते हैं तो जैसा कि MSc कंप्लीट कर दी तो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हैं, जहाँ पर उनकी सीट्स वगैरह अवेलेबल होंगी। तो ये थे हमारे पास 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमे। तो इनमें से जो आपको ठीक लगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझाया कि इनका फ्यूचर क्या है, इसमें आप बन क्या सकते हैं, इसकी टोटल सीट्स कितनी है एडमिशन के लिए। तो जो यहाँ पर इसकी एडमिशन होगी वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरने, मोस्टली यहाँ पर JK बोपी की तरफ से जो या किसी जगह भी जो भी इसकी मतलब एडमिशन होती है वो 12th बेस्ड मार्क्स पर होती है। जो आपका मेरिट लगता है वो 12th बेस्ड लगता है। तो आपको जो डिप्लोमा यहाँ पर बेस्ट लगता है, जब आपने फॉर्म भरना है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, उसी के लिए ही अप्लाई करना है। तो ये सभी मैंने डिटेल में समझाए। अब आप 12th पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको समझें अच्छे तरीके से, फिर उसी हिसाब से अपने फॉर्म में और अपनी जो भी कैरियर है उसको आगे लेके जाएं। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना ताकि उन सबकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।